अरब सागर में हलचल, बड़े खतरे की आहट। अभी तो जो लोग हैं वो भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो तूफान है वो गुजरात से नहीं टकराए। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बिपरजॉय आ रहा है। फिलहाल पोरबंदर के समुद्र किनारे पर है और आप देख रहे हैं कितनी उफान पर है यहाँ का समुद्र। इस लहरों को देखकर लग रहा है कि कभी भी समुद्र अपने जो किनारे हैं वो तोड़कर सिटी की ओर आ जाएगा। जब होगी टक्कर, गुजरात में उठेगी प्रचंड लहर। देख रहे हैं कि मुंबई के समुद्र में काफी ऊंची लहरें जो है वो फिलहाल दिखाई दे रही है। तूफान से टकराने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। समुद्र के अंदर तूफान आने वाला है। एक्टिविटीज़ एंड पोस्ट साइक्लोन एक्टिविटीज़, वो दोनों के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो पूरे अभी तैनात है, फील्ड पे हैं। तूफान के खिलाफ मोदी का फुल प्रूफ प्लान। बिपरजॉय को हराना है। और देशहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और देशहित में अब बात करेंगे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की। बिपरजॉय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, खतरा भी बढ़ता ही जा रहा है। तूफान से सबसे ज्यादा खतरा गुजरात पर मंडरा रहा है, क्योंकि बिपरजॉय की उत्तरी गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। हालांकि अभी तूफान के टकराने में 72 घंटे का वक्त है, लेकिन तूफान से पहले के हालात बड़े खतरे का इशारा कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान ने पिछले कुछ सालों में आए महा तूफानों को जिस तरह से हराया है, उसी तरह से बिपरजॉय को भी हराने की तैयारियां हैं। और आज तो पीएम मोदी के सामने फुल प्रूफ प्लान भी रखा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर का उफनता पानी खतरे का संकेत दे रहा है। डर और अनहोनी की आशंका से बीच खाली हो गए। समंदर के रास्ते एक बड़ा खतरा आ रहा है। इस खतरे का नाम है बिपरजॉय। गुजरात के वलसाड़ में बिपरजॉय तूफान की आहट सुनाई देने लगी है। समंदर की लहरें किनारे से टकरा रही हैं। ये लहरें भले ही अभी सामान्य नजर आ रही हैं, लेकिन अगले 2 से 3 दिन यही लहरें विकराल रूप ले सकती हैं। भारत के पश्चिमी अरब सागर से चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आ रहा है, जिसे मौसम विभाग ने बेहद खतरनाक श्रेणी का तूफान करार दिया है। बिपरजॉय अभी समुद्र तट से दूर है, लेकिन समंदर किनारे इस तूफान का असर नजर आने लगा है। अभी बिपरजॉय तूफान गुजरात के पोरबंदर से 320 किलोमीटर दूर है और गुजरात के द्वारका से इसकी दूरी अभी 360 किलोमीटर है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसका रूप खतरनाक होता जा रहा है और समुद्री किनारे पर इसका असर भी दिख रहा है। बिपरजॉय मुंबई से करीब 500 किलोमीटर दूर से गुजर रहा है, फिर भी मुंबई में इसका असर दिख रहा है। मुंबई के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं।
समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर्यटकों से गुलजार रहता है। वहां 5 से 6 फीट ऊंची लहरें तट से टकरा रही हैं। तूफान के डर से सैलानियों को समंदर के किनारे जाने से रोक दिया गया है। साफ तौर पर नजर आएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो लहरें हैं वो उफान मारती हुई नजर आ रही हैं। पानी का स्तर लगातार ऊंचा दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि यहाँ पर जो पुलिस का बल है वो तैनात कर दिया गया है। अमूमन लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप समंदर के किनारे न जाएं। यह सभी सुरक्षा दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए मुंबई पुलिस लगातार यहाँ पर तैनात है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन स्थानों की समीक्षा कर रही है। मुंबई के मशहूर बैंड स्टैंड में समंदर के हालात बिपरजॉय तूफान की गंभीरता बता रहे हैं। हालांकि लोगों को समंदर से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर समंदर के किनारे पहुंचे हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव पर भी लोगों की भीड़ कम है। समंदर में हलचल बढ़ी तो एहतियातन लोगों को समंदर से दूर रहने को कहा गया। मरीन ड्राइव पर भी आपको कुछ वैसी ही सिमिलर तस्वीरें देखने को मिलेंगी। चूंकि मुंबई एक तटीय क्षेत्र पर बसा हुआ शहर है, इसीलिए यहाँ पर कई छोटे व बड़े बीच और सभी पर बिपरजॉय की वजह से समुद्र में लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई में तूफान के कारण रविवार और सोमवार की सुबह भी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बारिश होगी। बिपरजॉय भले ही मुंबई में बारिश के लिए जिम्मेदार है, लेकिन बिपरजॉय से खतरा गुजरात को है। ये उत्तरी गुजरात के तटीय इलाके सौराष्ट्र और कच्छ से टकराएगा। ये तूफान पाकिस्तान के कराची से भी टकराएगा। मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बिपरजॉय बड़ा संकट है। मौसम विभाग की माने तो 15 जून को बिपरजॉय भारत पाकिस्तान के समुद्र तट से टकराएगा। 14 की सुबह तक उत्तर की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे और फिर 14 की मॉर्निंग के बाद वो अपना दिशा परिवर्तन करते हुए उत्तर पूर्व की तरफ हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका पे पास 15 की सुबह तक पहुंचेंगे और 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे और वो जखाऊ पोर्ट के आसपास लैंडफॉल करने की अनुमान लगाया जा रहा है। बिपरजॉय तूफान कितना खतरनाक है ये हवाओं की रफ्तार से पता चलता है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून को जब ये तट से टकराएगा तो हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। हवा की ये प्रचंड रफ्तार गुजरात को बड़ा नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए गुजरात से लेकर दिल्ली तक तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक में कैबिनेट सचिव, एनडीआरएफ और मौसम विभाग के अधिकारियों ने तूफान से निपटने के लिए अब तक की गई तैयारियों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। बिपरजॉय के गुजरात के तट से टकराने में भले ही वक्त हो, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में मौसम लगातार बिगड़ रहा है। बिगड़ते मौसम के बीच अब एनडीआरएफ की टीमों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। गुजरात के जिन इलाकों में तूफान से बड़े खतरे की आशंका है, वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान को भारत ने अपनी फुल प्रूफ रणनीति से हराया है और जान माल का नुकसान कम किया है। और इस बार फिर से बिपरजॉय को हराने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। मुंबई से साकेत राय और सूरत से चेतन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी मीडिया संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। गुजरात के द्वारका से संवाददाता अश्विनी पांडे, गुजरात के कच्छ से संवाददाता अंकुर त्यागी, गुजरात के पोरबंदर से संवाददाता अर्पण कादवाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पण, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं, पोरबंदर में इस वक्त क्या हालात हैं? तूफान से निपटने की कैसी तैयारी दिख रही है? जी मल्लिका, आपको बताना चाहूँगा दोपहर 2:30 बजे का जो अलर्ट था मेट डिपार्टमेंट का, उसके मुताबिक जो साइक्लोन
है वो पोरबंदर से तकरीबन 310 किलोमीटर दूर था, लेकिन अब जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं 6:30 बज चुके हैं, तो माना जा रहा है 280 किलोमीटर के दूर से वो गुजर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं सीधे जो दृश्य है वो आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये पोरबंदर का चौपाटी इलाका है। अमूमन आम दिनों में यहाँ ये समुंदर काफ़ी शांत रहता है और सामने आप देख सकते हैं अभी जो समंदर में जो उफान है, अभी ऐसे लग रहा है जैसे ये जो उसके किनारे तोड़कर अंदर की तरफ समुंदर आ जाएगा। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा वो सामने रखी जो बेंचेस है उस पर फोकस करे। आम दिनों में ये जो बेंचेस है यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं, अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ बैठकर सेल्फी लेते हैं, इस समुंदर का मज़ा लेते हैं। लेकिन जिस तरह से ये लहरें उठ रही है पिछले 2 घंटों में, ये पूरा जो मामला है वो सामने आया है कि आप देख सकते हैं कितना दबाव है। जिस तरह से ये पूरा जो बेंचेस का पूरा जो नज़ारा था अब वो टूटा फूटा बिखरा हुआ नज़र पड़ रहा है। कैमरा पर्सन को कहूँगा कुछ इस तरफ के भी जो दृश्य है वो दिखाए कि किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी जो लहरें हैं वो समुद्र में उठ रही है और पानी उछल कर बाहर की तरफ आ रहा है। पोरबंदर की बात करें तो स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि पोरबंदर में सीधा आप बने रहिए करने वाला नहीं है। अश्विनी और अंकुर आप भी जुड़े रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट इसी से जुड़ा दर्शकों को बता दें। गुजरात में साइक्लोन बिपरजॉय का खतरा बढ़ रहा है। गुजरात में आज 56 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। 15 जून तक 95 ट्रेनें रद्द रहेंगी। तो आप कह सकते हैं कि एहतियाती कदम यहां पर उठाए गए हैं। 15 जून तक 95 ट्रेनें रद्द रहेंगी। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अंकुर, इस पर क्या और अपडेट? देखिए, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो ये है कि जिस तरह का की हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चलने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है वेट डिपार्टमेंट के जरिए, तो उसको ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं जिस इलाके में हूँ ये कच्छ का इलाका है। अभी फिलहाल यहाँ पर समुद्र पे बहुत ज़्यादा असर देखने के लिए फिलहाल नहीं है, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं 15 तारीख को जो एक्सपेक्टेड जो लैंडफॉल है वो कच्छ से थोड़ी दूर होने वाला है। लेकिन उस दौरान जो हवाएं होंगी जो वो तकरीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की होगी, और उसके अलावा जो समुद्र है वो बहुत ज़्यादा जिसको कह सकते हैं अनकंट्रोलेबल लेवल पे जाकर होगा, क्योंकि उस टाइम वेव बहुत तेज बह रही होंगी। फिलहाल यहाँ पर स्थिति अभी उतनी नहीं है, लेकिन जितने भी तटीय इलाके हैं उन तटीय इलाकों को फिलहाल खाली करवाने की जो प्रक्रिया है एनडीआरएफ की टीम उनको यहाँ पे शुरू कर चुकी है। सबसे ज्यादा जो टीम के मेंबर्स हैं एनडीआरएफ के वो कच्छ में, खासतौर पे मांडवी में मौजूद हैं। 2 टीम एनडीआरएफ की लगाई गई हैं। इसके अलावा जो एक टीम जामनगर में और एक टीम मोरबी और बाकी की जगह पे एक टीम को डिप्लॉय किया गया है। एक्सपेक्टेड ये है कि जिस तरीके की हवाएं और जिस तरह का इंटेंसिटी रहने वाली है हवाओं की और बारिश की, फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। एक बहुत बड़ा इलाका है जहां पर आम की खेती होती है और सप्लाई होने का यहां से होती है, तो वो एक नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो कच्चे घर हैं और जो कुछ पक्के जो घर हैं उनको भी, जो समुद्र तटीय इलाके से जुड़े हुए घर हैं, उनके नुकसान होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। अंकुर, बने रहिए आप हमारे साथ। द्वारका भी हम आपको ले चलेंगे, अश्विनी वहां से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच कुछ और अहम जानकारी आपको दे दें। पिछले कुछ सालों में देश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से कई तूफान आए, लेकिन समय पूर्व की गई तैयारियों के कारण भारत ने आपदा से होने वाले नुकसान को बहुत हद तक कम किया है। इस बार बिपरजॉय तूफान को हराने के लिए भी काफी तैयारी की गई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस पर नजर बनाए हुए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। अकेले मुंबई में एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात हैं। 15 एनडीआरएफ की टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है ताकि आपात परिस्थिति में उन्हें रवाना किया जा सके। मछुआरों को 15 जून तक समुद्र में जाने पर रोका गया है। और अश्विनी पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। द्वारका में इस वक्त स्थिति कैसी है? अश्विनी, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता यही है कि इस तूफान से कम नुकसान हो। क्या आपको जमीन पर तैयारियां नजर आ रही हैं? जी देखिए, मैं इस वक्त खड़ा हूँ द्वारका में, और जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर गोमती नदी और समंदर का मिलन होता है। और यहाँ पर देखिए, ये जो तस्वीर है
ये साफ बयां करती है कि पूरी तैयारी यहाँ पर प्रशासन लगातार कर रहा है ताकि यहाँ पर जो सैलानी आते थे वो बिल्कुल ना आए। ये बोटें आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर खाली पड़ी हैं। इन बोटों को किनारे पर लाकर जो है खड़ा किया गया है ताकि ये बोट अंदर ना जाए। जाहिर सी बात है सैलानी इस बोट में यहाँ पर घूमते हैं। पूरी तरह से आसपास की दुकानों को बंद करा दिया गया है। मैं दाहिनी तरफ दिखाऊंगा, ये दुकानें यहाँ पर पूरी तरह से बंद हैं, सन्नाटा सा फैला हुआ है। आमतौर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोगों की चहल पहल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है और पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पर प्रशासन नज़र बनाए हुए है ताकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि आप लोग बोट चलाते हैं यहाँ? जी हाँ, हम बोट चलाते हैं। क्या कहा गया प्रशासन की तरफ से आप लोग को? प्रशासन से यह कहा गया है कि 15-16 तारीख तक ये पानी का करंट बहुत ज़्यादा है, तो आप बोट मत चलाओ। और 15-16 को वो जो आ रहा है बहुत तूफान, हाँ, उससे थोड़ा बचने के लिए यहाँ के लोगों को शिफ्ट भी किया गया, जो मछुआरे थे उनको आसपास में कहीं शिफ्ट किया गया? जी जी, वो बगल वाला जो स्कूल होता है ना, जो हाई फाई जो स्कूल जो पक्का वाला बंद काम, वहाँ पे उन मछुआरों को और पूरा केबिन ये दुकान वाले थे उन्हीं को भी वहाँ स्कूल पे शिफ्ट कर दिया है। और जो बाकी दुकानदार थे उन्हें क्या कहा गया, उनके बारे में कुछ जानकारी आप लोग? उनको भी कहा गया है कि करंट पानी का ज्यादा है, पब्लिक कम आर जार करे, इसलिए थोड़ा सा आप 5-6 दिन थोड़ा बंद कर दीजिए। देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। द्वारकाधीश मंदिर का जो झंडा है वो बदला जा रहा है और उसके मंदिर के ठीक सामने का जो परिसर है जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लोग सैलानी और दर्शनार्थी जो आते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। खास तौर पर सावधानी बढ़ती जा रही है। आप बने रहिए अश्विनी हमारे साथ। गुजरात के कच्छ में बिपरजॉय चक्रवात का असर शुरू हो गया है। यहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर में मछुआरों की नाव किनारे पर लगी हुई है। देखिए कच्छ से जी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिपरजॉय चक्रवात की सबसे ज्यादा असर होने की एक संभावना हवामान विभाग की जानकारी के अनुसार कच्छ में होने वाली है और फिलहाल इसकी शुरुआत हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं दृश्य में, फिलहाल ये जखौ बंदर है, वो बोट है कि जहां से मछुआरे अपने मछुआरे के लिए वहां जाते थे। फिलहाल 6 से 7 परिवार को यहाँ से तुरंत अलग अलग जगह पे शिफ्टिंग किया गया है। साथ ही साथ दरिया की माने कि तो दरिया में भी फिलहाल उसका करंट जो है वो नजर आ रहा है। अभी माना ये जा रहा है कि तंत्र का पूरा जो प्री प्लान था वो प्री प्लान सक्सेस जाता है या फिर चक्रवात का दहशत। कैमरा पर्सन अरविंद सोलंकी के साथ मौलिक दामेचा, जी मीडिया, कच्छ। तो जी मीडिया के साहसी रिपोर्टर्स इस वक्त ग्राउंड पर डटे हुए हैं और पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे थे। अर्पण, अंकुर और अश्विनी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिपरजॉय से निपटने के लिए गुजरात में पुख्ता तैयारियां की गई हैं।